हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शौतान के रूम से जब वियर्डो भाग रहा होता है वह कोल्ड फिश से टकरा जाता है। कोल्ड फिश उससे बोलता है कि तुम इतने सालों बाद भी उतने ही वीक हो, तो वियर्डो उससे बोलता है कि तुम इतने सालों बाद भी उतने ही बोरिंग हो। फिर वियर्डो उसे फूल बनाता है कि वो देखो क्या आ रहा है। उसके बाद वह बोलता है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं और वहाँ से भाग जाता है। इधर शौतान बाहर निकल कर देखती है कि वियर्डो ने सारे सैनिकों को स्टैचू बना दिए। फिर वह भी इस मौके का फ़ायदा उठाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वह मैप को फॉलो करते करते उसी जगह पर पहुँचती है जिसके अंदर मोलिंचन होता है। तो वह उस डोर के पास जाने की कोशिश करती है, बट उस डोर से इतना ज़ोर से शॉक लगता है कि शौतान दूर जाकर गिर जाती है। शौतान वहाँ के सैनिकों को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि अंदर मेरा हस्बैंड है, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दो, मुझे एक बार उसे देखना है। बट वो सैनिक उसे अंदर जाने ही नहीं देती है। उल्टा अंदर से एक और मास्टर आता है और उसे डांटने लगता है, तुमने इस गेट को पार करने की कोशिश की है, तुम्हें इसके लिए मौत की सज़ा भी मिल सकती है। बट शौतान उस पर ही बोलने लगती है कि तुम मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने से रोक रहे हो, मैं तुम्हें देख लूँगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर तभी वहाँ पर कोल्ड फिश आ जाता है और वह उसे समझाता है कि अभी मोलिंचन की हालत सही नहीं है, तुम उससे मिलने की कोशिश करके उल्टा उसे ही परेशान करने वाली हो। प्लीज़ अपने रूम पर जाओ और आराम करो। आगे शौतान अपने रूम पर जाती है और वह चू फैमिली के मैनुअल को पकड़कर सोचने लगती है, शायद यह मैनुअल सच में मोलिंचन की जान बचाने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद वह उस मैनुअल को फॉलो करते हुए कल्टीवेशन करने लगती है। इधर एल्डर्स भी अपने पावर्स के थ्रू मोलिंचन को ठीक कर रहे होते हैं। फिर हम शौतान को देखते हैं जो सो रही होती है। वह सपने में देखती है कि उसी ने मोलिंचन का मर्डर किया है। उसके बाद वह डर के मारे उठ जाती है। फिर शौतान डोर के पास जाती है और डोर खटखटाकर उन सैनिकों से बोलने लगती है, क्या चीफ यहाँ पर है क्या, प्लीज़ उसे बुला दो। बट कोई भी सैनिक उसकी बातें नहीं मानते। तभी वहाँ पर एक लेडी उसके लिए खाना लेकर आती है। तो शौतान उस लेडी के पीछे से जाती है और उसके गर्दन में वार करके उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वह उसके कपड़े पहन लेती है और अपने फेस को कवर करते हुए बाहर निकल जाती है। वह सैनिकों से बचते हुए बाहर जा ही रही होती है, तभी वहाँ पीछे से कोल्ड फिश आ जाता है। कोल्ड फिश शौतान से बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम मोलिंचन से मिलना नहीं चाहती। तो शौतान खुश हो जाती है और बोलती है, क्या मोलिंचन को होश आ गया, क्या उसने मुझे मिस किया, मैं उसे याद हूँ या नहीं। तो कोल्ड फिश उसे बोलता है कि तुम खुद ही उससे पूछ लेना। जब कोल्ड फिश शौतान को मोलिंचन के पास ले जा रहा होता है तो शौतान एक रोज़ तोड़ लेती है और मोलिंचन के पास जाने के बाद वह उसे दे देती है और बोलती है कि यह तुम्हारा फेवरेट रोज़ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है। बट मोलिंचन बोलता है कि इस रोज़ को देने के लिए थैंक यू मिस। तो शौतान को समझ आ जाता है कि वह सब कुछ भूल चुका है, उसे शौतान याद नहीं है, इसलिए वह रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख मोलिंचन पूछता है, क्या तुम ही मेरी वाइफ शौतान हो। तो वह बोलने लगती है, तुम मुझे कैसे भूल गए, तुम ऐसे मुझे भूल जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगी। वह उसका हाथ पकड़कर रो रही होती है। तो मोलिंचन उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या प्रॉमिस किया था। वह बोलता है कि अगर तुम मेरी वाइफ हो तो इतने टाइम से जब मैं इंजर्ड था तुम कहाँ पर थी। तो शौतान उससे बोलती है कि इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा था, इन लोगों ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है। आगे मोलिंचन और शौतान सो रहे होते हैं तो अचानक मोलिंचन को खांसी आ जाती है। यह सुनकर शौतान परेशान होने लगती है। तो मोलिंचन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, वो बगल में जो ड्रॉर है उसमें एक येलो बॉटल है, उसमें जो पिल्स होंगे उन्हें निकाल कर मुझे दो। शौतान उस बॉटल को निकालती है और पिल्स निकालते हुए मोलिंचन से बोलती है कि ये पिल्स यहाँ पर 100 ईयर से रखे होंगे, ये तो एक्सपायर हो गए होंगे। तो मोलिंचन बोलता है कि एक्सपायर क्या होता है। तो शौतान उसे समझाती है कि कोई भी चीज़ एक लिमिटेड टाइम तक के लिए ही काम आता है, उसके बाद वह काम नहीं आता है। तो मोलिंचन बोलता है कि लॉ के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है। तो शौतान बोलती है कि लॉ और मेडिसिन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं हैं। तो मोलिंचन उसे बोलता है कि मुझे अब तक भी तुम पर बिलीव क्यों नहीं हो रहा है। मोलिंचन शौतान से अपने सारे काम करवा रहा होता है। तो शौतान उससे बोलती है कि ये सारे काम तो जिनसिंग के हैं, मुझसे तुम क्यों काम करा रहे हो, मैं एक मेड नहीं हूँ। तो मोलिंचन बोलता है कि मेरे यहाँ पर कोई भी मेड नहीं है, अगर तुम्हें ये सब काम नहीं करना है तो तुम यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ रहना है तुम ये सब काम करो। तो शौतान उसे प्यार से चंग चंग बोलती है। तो वह बोलता है कि तुम मुझे चंग चंग मत बुलाओ, ये बहुत ही चाइल्डिश नेम है, मेरा नाम लॉर्ड लिंचन है, अगर तुम मुझे लॉर्ड बुलाओ या फिर बाकी लोग जैसे लिंचन बुलाते हैं लिंचन बुलाओ। तो बेचारी शौतान सैड होकर ओके बोल देती है। उसके बाद वह पूछती है, क्या तुम्हें याद है जब पैनर मुझे उस इवेंट में ले गई थी, मुझे बचाने के चक्कर में तुम मरते मरते बचे थे। बट लिंचन बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, पास्ट के बारे में बात मत करना।
तो शातेन बोलती है कि मैंने कुछ लोगों को बाहर तुम्हें लिटिल लिंचन बोलते हुए सुना है, उन्होंने तुम्हें लिटिल लिंचन क्यों कहा है? तो फिर वह बोलता है कि मुझे लिटिल लिंचन मत बुलाओ। तो शातेन उसे चिढ़ाने लगती है, लिटिल लिंचन, लिटिल लिंचन, लिटिल लिंचन। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अभी तुम यहाँ से 50 कदम बाहर जाओ और लेफ़्ट मुड़कर खड़े हो जाओ और सोचो कि तुमने क्या गलती की है। बेचारी शातेन 50 कदम चलते हुए बाहर आती है और फिर लेफ़्ट मुड़कर देखती है, यहाँ पर तो दीवार है। फिर वह बोलती है कि यहाँ पर तो दीवार है। तो वो बोलता है कि अंदर से ही तुम वहीं पर खड़े रहो और सोचो कि तुमने क्या गलती की है। शातेन बेचारी वहीं पर बहुत देर तक खड़े रहती है। फिर वह देखती है कि वो गार्ड भी वहीं पर खड़ा है। तो शातेन वो उसके पास जाती है और उससे बात करने लग जाती है। तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हो? क्या तुम्हें बोर नहीं लगता है? तुम्हें बहुत गट्स है, तुम इतनी देर से खड़े हो। ये सब अंदर से लिंचन सुन रहा होता है। वह उसे डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें यह सब सोचने के लिए भेजा है कि तुमने क्या गलती की है, तुम्हें वहाँ किसी से बात करने के लिए नहीं भेजा है। जाकर तुम अपने जगह पर खड़े हो जाओ और इस बारे में सोचो। अगर तुम ये दोपहर तक नहीं सोची कि तुमने क्या गलती की है, तुम्हें और 2 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। बेचारी शातेन फिर से जाकर खड़े हो जाती है। फिर वहीं से एक सर्वेंट मोलिंचन के लिए खाना लेकर चली जाती है। तो मोलिंचन उस गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम भी जाकर खाना खा लेना। तो फिर बेचारी शातेन अकेली ही वहाँ खड़ी रह जाती है। वह बोलती है कि क्या मैं भी जाकर खाना खा लूँ? खाना खा के आने के बाद मैं फिर कंटिन्यू करूँगी। तो मोलिंचन बोलता है ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, मेरे साथ बैठकर खाना खा लेना। जब शातेन खाना खाने जाती है तो वह खाने पर टूट पड़ती है। वह भुक्कड़ जैसे खा रही होती है। तो लिंचन बोलता है कि तुम्हारा खाना कोई भी छीन कर नहीं खाएगा, तुम आराम से खा सकती हो। तो वह रोने लगती है कि तुमने बहुत दिन बाद ऐसा कहा है मुझे। तो वह बोलता है कि ठीक है, तुम आराम से खा सकती हो। फिर वह पास्ट की बातें करने लगती है। क्या तुम्हें याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मैं दीवार पर चढ़ी थी और तुम्हें मुझे उतारना था, बट तुम मुझे नहीं उतारे, इसलिए मैंने तुम्हें सीसी कहा था। तो एक दिन तुमने मुझसे पूछा था कि सीसी का मतलब क्या होता है। तो फिर मोलिंचन का मूड फिर से चेंज हो जाता है। वह उससे बोलता है कि तुम्हारा खाना हो गया? अगर हो गया होगा तो जाओ और फिर से दीवार के पास खड़े हो जाओ। बेचारी शातेन फिर से जाकर दीवार के पास खड़ी हो जाती है। वह बहुत देर तक खड़ी रहती है। उसके बाद वह बोलती है कि अगर मैं बैठकर सोचूंगी तो चलेगा क्या? तो मोलिंचन बोलता है ठीक है। तो फिर वो पास में ही एक जगह पर जाती है और वहाँ पर चेयर पर बैठ जाती है और वो वैसे ही सो जाती है। इधर मोलिंचन सोच रहा होता है कि जब मैं उसे सैड देखता हूँ तो मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों होता है और मेरी बॉडी पर कुछ ऐसे निशान हैं जिनके बारे में अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे ये सब कुछ जानना है। ये सब सोचते सोचते मोलिंचन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। फिर वह सोचता है कि मुझे उसके प्रेजेंस फील क्यों नहीं हो रही है, क्या वो यहाँ से चली गई है। फिर वह बाहर जाकर देखता है शातेन वहाँ बैठकर सो रही होती है और शातेन के चारों ओर पावर्स का बहुत ही स्ट्रांग ऑरा होता है। उसे देखकर मोलिंचन सोचने लगता है इसके पास इतना पावर और स्पिरिचुअल सेंस कैसे है। तभी वहाँ पर कोल्ड फिश आ जाता है। कोल्ड फिश उससे बोलता है कि तुम रिकवर हो रहे थे, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हें ये सब बताने का मौका नहीं मिला। इसका फैमिली नेम भी चू है और इसके पास सोल सप्रेसिंग ऑर्ब है, इसीलिए इसके पास इतने पावर्स और स्पिरिचुअल सेंस हैं। उस औरत ने तो तुम्हारे साइड बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तुम उसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करते थे, बट इसके साथ उल्टा है, तुम ही इसकी पूरी दुनिया हो, इसीलिए मैंने इसे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया, नहीं तो मैं इतनी आसानी से इसे माफ़ नहीं कर सकता था। मोलिंचन उससे बोलता है क्या वो सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो गोल्ड फिश उससे बोलता है कि उसके फीलिंग्स तुम्हारे लिए प्यार से भी कई ज़्यादा हैं। उसने तुम्हारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, उसने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है, कभी उस पर डाउट मत करना। जब शातेन मोलिंचन को उसके कमरे में ले जा रही होती है, मोलिंचन उससे पूछता है क्या तुम्हें दोपहर का कुछ भी याद है। तो शातेन उससे बोलती है कि मैं जाकर सो गई थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट मैं जब जगी सब लोग मुझे इतने सरप्राइजली क्यों देख रहे थे, जैसे कि मैंने उनके घर को आग लगा दिया है। तो मोलिंचन उसे बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चू फैमिली और मो फैमिली सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए सब लोग तुम्हें ऐसे देख रहे हैं, इसकी आदत बना लो। उसके बाद वह शातेन से पूछता है कि तुम सच में चू फैमिली की नहीं हो क्या। तो शातेन उसे बोलती है कि मेरा सरनेम चू है, बट मैं यहाँ के चू को नहीं जानती हूँ, मेरा उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, मैं तो मॉडर्न वर्ल्ड की हूँ, क्या तुम्हें भी मुझ पर बिलीव नहीं है। तो मोलिंचन बोलता है कि ठीक है, एक्सप्लेन मत करो, मुझे तुम पर बिलीव है। फिर मोलिंचन बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मुझे रेस्ट करना है। उसके बाद जब शातेन और मोलिंचन सो रहे होते हैं, मोलिंचन उससे पूछता है कि तुमने कोल्ड फिश से ऐसा क्या कहा है कि वह मान गया। तो शातेन उससे बोलती है कि मैंने कोल्ड फिश से कहा था कि मैं अपने मोलिंचन को तुम्हें कुछ टाइम के लिए उधार दे रही हूँ, बट तुम कुछ टाइम बाद मुझे उसे वापस कर देना, उस पर सिर्फ मेरा ही हक है, वह सिर्फ मुझे ही बिलोंग करता है।